हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मचंद शुक्ला। आज भूगोल सब्जेक्ट में आपको चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानों का क्या महत्व होता है, चट्टानों के बारे में किस तरह के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। देखिए, चट्टानें, पहले तो आप ये जानिए कि चट्टानें जो शैलें होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो क्या होती हैं। चट्टानें पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी की तरह मुलायम हो सकती हैं। चट्टानें पत्थर की तरह कठोर कठोर चट्टानें हार्ड रॉक्स हो सकती हैं और मिट्टी की तरह मुलायम सॉफ्ट रॉक्स भी हो सकती हैं। चट्टानें का निर्माण किस तरह से हुआ? चट्टानों का निर्माण पृथ्वी पर लगभग 2000 खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है, जिसमें 24 खनिजों का सर्वाधिक योगदान होता है। तो देखिए, जो पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज तत्वों के संयोजन से चट्टानों का निर्माण होता है। जिसमें 24 खनिजों का सर्वाधिक योगदान होता है। 24 खनिजों का सर्वाधिक योगदान होता है। ये दो सेंटेंस हैं। पृथ्वी के लगभग 2000 प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर या संयोजन से चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन इन 2000 प्रकार के खनिजों में 24 खनिजों का सर्वाधिक योगदान होता है। अब यहां यह कहा जाए कि सबसे अधिक किस खनिज तत्व का योगदान होता है, तो सबसे अधिक किनका होता है? तो पहला है सिलिकेट। दूसरे नंबर पर ऑक्साइड के तत्व होते हैं। तीसरे नंबर पर कार्बोनेट के तत्व होते हैं। अब इसमें परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चट्टानों का निर्माण लगभग कितने खनिज तत्वों से मिलकर होता है, तो 2000 प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर होता है। या 2000 प्रकार के खनिज तत्वों में सबसे अधिक कितने खनिजों का योगदान होता है, तो 24 खनिजों का सर्वाधिक योगदान होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक किस खनिज तत्व का योगदान होता है, तो सिलिकेट सबसे अधिक योगदान होता है। दूसरे नंबर पर ऑक्साइड के तत्व होते हैं। तीसरे नंबर पर कार्बोनेट के तत्व होते हैं। चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? अब यहां पर प्रश्न है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। निर्माण विधि के अनुसार चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप्स रॉक्स, 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? नंबर देखिए, यहां लिखिए, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इग्नस रॉक्स। नंबर 2,
अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों को परतदार, परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर 3, रूपांतरित या इसी रूपांतरित को ही कायांतरित, कायांतरित चट्टानें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, इग्नस रॉक्स, अवसादी या परतदार चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम यहां देखें आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं, इग्नस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें मूल चट्टानें, मौलिक चट्टानें भी कहते हैं। तो देखिए आग्नेय चट्टान को, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें या मूल चट्टानें, मूल चट्टानें कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान कहिए, चाहे इन्हीं को प्राथमिक चट्टान कहिए, चाहे मूल चट्टानें कहिए, बात एक ही है। प्राथमिक चट्टानें क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इन्हीं आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इनको मूल चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों के निर्माण किस प्रकार से हुए, यहां पर हम देखें कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ। ज्वालामुखी लावा से जब लावा पृथ्वी की सतह पर निकल करके फैलता है, ठंडा होकर के वह जम जाता है, जिससे इन चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय का तात्पर्य होता है आग, यानी कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण आग से होता है। आग का मतलब ज्वालामुखी के लावा से होता है, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ज्वालामुखी जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जब पृथ्वी की सतह के ऊपर मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं, और ये लावा जम करके ठंडा होकर के जमता है, तब इन्हें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी के विस्फोट से, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा फैलता है उसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं। दोनों तरह से चट्टानें, चाहे आपकी आग्नेय चट्टानें हो, चाहे अवसादी चट्टानें हो, चाहे रूपांतरित चट्टानें हो, ये कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं। हालांकि रूपांतरित चट्टानें लगभग कठोर ही होती हैं, लेकिन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की हो सकती हैं।
आग्नेय चट्टानों में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने दाने या रवेदार इनके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि देखिए जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो मैग्मा निकल करके पृथ्वी की सतह पर फैलता है तो वह गर्म चट्टानों के ऊपर दूसरी परत फिर गर्म जमा हो जाती है, जिससे परतें एक दूसरे से चिपक जाती हैं। लावा एक दूसरे से चिपक जाता है, जिससे आग्नेय चट्टानों पर परतें नहीं पाई जाती और उन परतों के बीच में फॉसिल्स या जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये विशेषता है, आग्नेय चट्टानों में न तो परतें पाई जाती हैं, न परतों के मध्य में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं, दो प्रकार की होती हैं। जैसे ये पृथ्वी के सतह पर जब चट्टानें लावा बाहर आता है तो जो ऊपर चट्टानों का लावा फैलता है तो इससे वाह आग्नेय चट्टानें बनती हैं, और जो पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा प्रसर होकर के जम जाता है उसे हम आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें आंतरिक आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की बनी होती हैं तो हम अगले क्रम में ये देखें। जैसे इसमें आपको डायग्राम देखना होगा, जैसे पृथ्वी की सतह से नीचे यहां पर मैग्मा कलेक्ट है और जब ये ज्वालामुखी का विस्फोट इस धरातल को तोड़ करके बाहर लावा निकलता है, पृथ्वी की सतह पर जब लावा आकर के जमता है तो इसे हम वाह आग्नेय चट्टानें कहते हैं। लेकिन जब लावा पृथ्वी के अंदर, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कठोर चट्टान है और इस कठोर चट्टान से लावा जब नहीं बाहर निकल पाता है तो पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा प्रसर करके यहां जमने लगता है। जब इस तरह से मैग्मा का जमाव पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह से क्षैतिज अवस्था में मैग्मा जमा हो तो इसे सिल कहते हैं। सिल। अगर लावा लंबवत आकार में जमा हो तो इस तरह के जमे हुए चट्टान को डाइक कहते हैं। डाइक। अगर लावा विसर्प आकृति में ऐसे जमा हो, लहरदार संरचना में इस तरह से लावा जमा हो तो इसको फैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ। अगर लावा उल्टी नौका की तरह ऐसे जमा हो, इस तरह से लावा अगर जमा है, इस संरचना में लावा जमा है तो इसको लैकोलिथ कहते हैं। अगर ये सीधी नौका की तरह ऐसे लावा जमा है, इस संरचना में लावा जमा है तो इसको लैपोलिथ कहते हैं। और जहां पर लावा का भंडार होता है इसे बाथोलिथ कहते हैं। बाथोलिथ। ये पृथ्वी के अंदर इस तरह अगर संरचनाओं में लावा ठंडा होकर के जमता है तो ये पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों को इंटरनल इग्नस रॉक्स, आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आंतरिक
आग्नेय चट्टानें। अब आंतरिक आग्नेय चट्टानें, जिन्हें पातालीय चट्टानें भी कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स पातालीय चट्टानें भी कहते हैं, और इनकी संरचना के आधार पर इसे सिल, क्षैतिज अवस्था में है तो सिल, लंबवत अवस्था में है तो डाइक, अगर उल्टी नौका की तरह है तो लैकोलिथ, अगर सीधी नौका की तरह है तो लैपोलिथ, अगर लहरदार संरचना में है तो फैकोलिथ, और जहां से भंडार है लावा का उसे बाथोलिथ के नाम से जानते हैं। लेकिन है ये सब आंतरिक आग्नेय चट्टानें। लेकिन जो पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर के मैग्मा लावा जमा होता है, तो फिर यही ज्वालामुखी के द्वारा ठंडा जो मैग्मा है या लावा जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो आता है मैग्मा, तो उसे फिर लावा कहते हैं। ये ठंडा होकर के जमता है और इससे जो चट्टानें बनती हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, इन्हें वाह आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इस तरह से आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, वाह आग्नेय चट्टानें एक्सटर्नल इग्नस रॉक्स, और आंतरिक आग्नेय चट्टानें इंटरनल इग्नस रॉक्स। इसके बाद हम ये देखते हैं आग्नेय चट्टानों के नाम जैसे देखते हैं, तो आग्नेय चट्टानों के नाम भी किस तरह के हैं। जैसे आग्नेय चट्टानों के बारे में, जैसे नंबर 1 ग्रेनाइट, नंबर 2 बेसाल्ट, नंबर 3 गैब्रो, एंडेसाइट, पेग्माटाइट, रायोलाइट, डायोराइट, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। और भी हैं लेकिन ये प्रमुख आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, एंडेसाइट, पेग्माटाइट, रायोलाइट, डायोराइट, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम जो बता चुके हैं कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, इसलिए इनको मौलिक चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। ये क्रिस्टल्स रवेदार होती हैं, इनकी जो चट्टानें रवेदार होती हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टलीय चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों के परत में फॉसिल्स या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनमें अगर ये देखा जाए कि कुछ जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, इसमें कुछ अम्लीय लावा होता है, एसिडिक लावा या आग्नेय चट्टानें, एसिडिक इग्नस रॉक्स, या जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो वो क्षारीय आग्नेय चट्टानें, बेसिक इग्नस रॉक्स होती हैं। तो जिन आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 75% होती है, जिन लावा में सिलिका की मात्रा 75% होती हैं, उसे अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और जिनमें सिलिका की मात्रा, जिस लावा में सिलिका की मात्रा 45% होती है, उसे क्षारीय आग्नेय
चट्टाने कहते हैं। तो ये दो प्रकार की अम्लीय आग्नेय चट्टाने और क्षारीय आग्नेय चट्टाने होती हैं। इसके बाद नंबर 2, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? नंबर 2, अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स। इनको परतदार चट्टाने भी कहते हैं। परतदार चट्टाने। इन चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। जैसे हम कहें किस तरह से होता है आग्नेय चट्टानों से, क्योंकि जब चट्टानें आग्नेय चट्टानों में अपर्दन होता है, अपर्दन से पहले अपक्षय कह सकते हैं। अपक्षय का मतलब है वेदरिंग। जब चट्टानें अपने ही स्थान पर विखंडित होती हैं, टूटना, फूटना, सड़ना, गलना आदि अपक्षय कहलाता है। और जब चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने लगे, स्थानांतरित होने लगे, ऐसी क्रिया को अपर्दन कहलाता है। तो जब आग्नेय चट्टानों में अपक्षय और अपर्दन होता है, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह पर जमा हो जाए, अवसाद के रूप में जमा हो जाए। जैसे अब यहां से चट्टानों से मिट्टी कट करके और यहां पर अवसाद आकर के सेडिमेंट जमा हो जाए, तो इन चट्टानों को अवसादी चट्टाने कहते हैं। अवसादी चट्टाने। अवसाद का मतलब होता है सेडिमेंट, परत के परत में जमा होते चले जाते हैं, इसलिए इनको परतदार चट्टाने या अवसादी चट्टाने कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टानों से भी इनका निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टाने क्या होती हैं? अवसादी चट्टाने किसे कहते हैं? तो अवसादी चट्टान की एक लाइन आप सुनिए कि अवसादी चट्टाने जो विखंडित ठोस पदार्थों, विखंडित का मतलब कि जो टूटे फूटे मिट्टी के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, धातुएं, जो भी चीजें हैं, वो विखंडित ठोस पदार्थ और जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब है कि वनस्पतियां, जीव जंतु के अस्थि पंजर जो कठोर चट्टानों के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, धातुएं, उनके सतह पर जीवाश्म दोनों का कलेक्शन अवसादी चट्टाने कहते हैं। तो विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों के जमाव को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टाने भी पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी की तरह मुलायम हो सकती हैं। अवसादी चट्टानों में, यहां पर आप नोट कर सकते हैं, अवसादी चट्टानों में रवे, सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते। तो अवसादी चट्टानों में सूक्ष्म कण या क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। उन्हीं परतों के बीच में फॉसिल्स, जीवाश्म, जैसे वनस्पतियां या जीव जंतु के अस्थिपंजर दब जाते हैं। अवसादी चट्टानों में पत्थर की तरह कठोर और मुलायम दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे कहा जाए कि पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो पृथ्वी की सतह पर 75%
पृथ्वी की सतह पर 75% अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें, और 75% अवसादी चट्टानें सतह पर पाई जाती हैं। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के जो ऊपरी भूपटल है, क्रस्ट भाग, पृथ्वी के ऊपरी भूपटल में अवसादी चट्टानों का मात्र 5% योगदान होता है। यहां पर देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 75% अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं और 5% अवसादी चट्टानें भूपटल पर, यानी कि पूरे भूपटल में मात्र 5% का योगदान होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। 75% अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, बाकी 25% में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी भूपटल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है, जो पृथ्वी का ऊपरी भूपटल क्रस्ट, उस क्रस्ट में अगर देखा जाए पूरे क्रस्ट का योगदान 5% अवसादी चट्टानें भूपटल पर, क्रस्ट पर पाया जाता है। अवसादी चट्टानों के बारे में अगर हम देखें, पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अब अवसादी चट्टानें अगर आता है तो ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि प्राचीन अवसादी चट्टानों में, प्राचीन अवसादी चट्टानें दे दे, नवीन अवसादी चट्टानें, न्यू सेडिमेंट्री रॉक्स, ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। प्राचीन अवसादी चट्टानों में, प्राचीन अवसादी चट्टान का मतलब होता है कि जो प्राचीन काल से करोड़ों वर्षों से जो अवसादी चट्टानों की परतों में वनस्पतियां दबी हैं, उन्हीं से कोयला बनता है। जो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? जो जीव जंतु के अस्थिपंजर चट्टानों के परतों में दबे हुए हैं, उनका अपघटन होने से, करोड़ों वर्षों से अपघटन होने पर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो जीव जंतुओं के अस्थिपंजर के अपघटन से पेट्रोलियम का निर्माण होता है, जबकि वनस्पतियों के दबे होने से कोयला का निर्माण होता है। तो ये अवसादी चट्टानों की परतों पर ही कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। आप यह कह सकते हैं कि कोयला भी एक प्रकार की अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टान है। यहां पर अब हम ये देखें कि अवसादी चट्टानें बनती कैसे हैं, अवसादी चट्टानों के बनने का कारण कैसा है, कारण क्या है, रीजन क्या है। अब हम यहां पर देखते हैं अवसादी चट्टानों के निर्माण। अवसादी चट्टानों के निर्माण पहला, नदियों द्वारा अब नदियों द्वारा कैसी अवसादी चट्टानें बनती हैं? नदियों द्वारा क्या क्या बनती है? नदी के द्वारा ही मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू सब बहा करके ले जाती हैं। नदियों के द्वारा अगर देखा जाए तो जलोढ़ शंकु, एलुवियल कोन्स, जलोढ़ शंकु। अगर कहा जाए तो जलोढ़ पंख, एलुवियल फैंस, पंख,
जैसे मिट्टी, मिट्टी में देखा जाए तो जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है, ऐसी जो नदियों के द्वारा मिट्टी बहा करके लाई जाती है तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भी एक औषधि चट्टानें, जलोढ़ शंख, जलोढ़ पंख, जलोढ़ मिट्टी। या इसी में अगर देखा जाए कि जो नदी के द्वारा काली चीका मिट्टी बहा करके लाती है, इसी चीका मिट्टी, काली चीका मिट्टी को ही सेल कहते हैं, सेल। सेल, सेल भी एक औषधि चट्टान है। अगर नदी के द्वारा रेत बह करके आती है, जो मौरम होती है, बालू, अगर मौरम बहुत दिन से नदी से न निकाली जाए तो एक कठोर पत्थर की तरह बन जाती है, जिसे लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर। इसी बलुआ पत्थर से ऐतिहासिक इमारतें, किला वगैरह जो बनते हैं, यही बलुआ पत्थर। तो देखिए नदियों के द्वारा कौन कौन से औषधि चट्टानें बनती हैं। जलोढ़ शंख है, जलोढ़ पंख है, जलोढ़ मिट्टी है, सेल, लाल बलुआ पत्थर, काली चीका मिट्टी, ये सब जलोढ़ नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप, सेडिमेंट के जमाव से बनते हैं। अब हम यहां देखते हैं नंबर 2, पवनों द्वारा। पवनों द्वारा कैसे औषधि चट्टानें बनती हैं। पवनों द्वारा, पवनों द्वारा हवा एक जगह से मिट्टी उड़ा करके किसी न किसी जगह मिट्टी छोड़ती है, जिससे ढेर इकट्ठा हो जाता है। जैसे लोयस पठार, लोयस पठार, लोयस पठार चीन में है, जो कि एक मिट्टी का जमाव है, पवनकृत पठार है। लोयस पठार एक औषधि चट्टान है। कहा जाए बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, सैंड ड्यून, सैंड ड्यून, बालू का स्तूप। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्तूप बनते हैं, एक जगह से रेत इकट्ठा होकर के दूसरी जगह इकट्ठा हो जाती है, बालू का स्तूप, सैंड ड्यून। तो देखिए पवनों के द्वारा लोयस पठार, बालू का स्तूप, ये भी औषधि चट्टानों के ही उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखें, तीसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा। रासायनिक क्रिया द्वारा किस प्रकार से औषधि चट्टानें बनती हैं। रासायनिक क्रिया से, जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चाक, लिखने वाली जो खड़िया, चाक, जिप्सम, जिप्सम, सेंधा नमक, सेंधा नमक, काला नमक, ये सब चट्टानें ही हैं। काला नमक, ये रासायनिक क्रिया से ये औषधि चट्टानें बनती हैं। तो देखिए चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है, चौक, जिप्सम, सेंधा नमक, काला नमक, ये सब औषधि चट्टानें हैं। इसके बाद अगले क्रम में देखते हैं वनस्पतियों द्वारा।
वनस्पतियों द्वारा किस प्रकार के, तो वनस्पतियों द्वारा केवल एक ही, कोयला बनता है। जैसे कोयला करोड़ों वर्षों से अवसादी चट्टानों की परत में जो वनस्पतियां दबी, वही कोयला का निर्माण होता है। कोयला भी एक अवसादी चट्टान है। अब यहां पर जैसे हमने आग्नेय चट्टान में उदाहरण गिनाए थे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, रायोलाइट, पेग्माटाइट, एंडेसाइट, डायोराइट, रायोलाइट, उसी तरीके से अगर कहा जाए कि वनस्पतियों अवसादी चट्टानों के क्या क्या उदाहरण हैं। अवसादी चट्टान में देखिए कोयला अवसादी चट्टान है। जैसे कहा जाए जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टान है। सेल अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। लोयस पठार अवसादी चट्टान है। बालुका स्तूप अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर, चाक, जिप्सम, सेंधा नमक, काला नमक, ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हमने बताए हैं। देखिए अवसादी चट्टान में जैसे कहा जाए चूना पत्थर कठोर भी होता है, बलुआ पत्थर कठोर है, तो ये भी कठोर पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी की तरह मुलायम हो सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं नंबर 3, रूपांतरित चट्टानें। नंबर 3 है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें या इसी को कहते हैं कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण आग्नेय चट्टान से भी होता है, अवसादी चट्टान से भी होता है। आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों से निर्माण मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरित चट्टान का होता है। यानी कि रूपांतरित का मतलब होता है जब चट्टानों का रूप परिवर्तित हो, काया परिवर्तित हो, ऐसी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब अवसादी और आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में करोड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से दबी हों, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप और दाब के प्रभाव से, ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के प्रभाव से चट्टानों में कठोरता बढ़ जाती है। उसका रंग कठोर या हार्ड हो जाता है, रंग गहरा हो जाता है या चमकीला चमकदार हो जाता है। चट्टानों में घनत्व बढ़ जाता है, तो कठोरता, घनत्व, रंग परिवर्तन हो जाए, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे हम कहें कि आग्नेय चट्टानों से किस प्रकार की रूपांतरित चट्टानें बनती हैं और अवसादी चट्टानों से किस प्रकार की रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, तो हम यहां देखेंगे आग्नेय चट्टानें और दूसरे कॉलम में रूपांतरित चट्टानें। जैसे हम इस कॉलम में लिखते हैं ग्रेनाइट। आपको मालूम है कि ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, लेकिन जब ग्रेनाइट काफी दिनों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबी हुई है, तो ताप और दाब के प्रभाव से इसमें कठोरता बढ़ जाती है,
घनत्व तो बढ़ जाता है, इसका रंग डार्क हो जाता है, तब इसका नाम नाइस हो जाता है। और ये नाइस एक रूपांतरित चट्टान है, यानी कि ग्रेनाइट से नाइस का निर्माण होता है। इसके बाद नाइस या नीस, कुछ भी, दोनों शब्द एक ही हैं, नीस लिखा रहता है या नाइस भी लिखा रहता है। दूसरा उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट, अगर बेसाल्ट काफी दिनों से दबा है तो बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है, एम्फीबोलाइट। तीसरा जैसे उदाहरण देते हैं गैब्रो। गैब्रो से सर्पेंटाइन बन जाता है, सर्पेंटाइन। तो ग्रेनाइट से नाइस बनता है, नीस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बन जाता है, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। तो देखिए नीस, एम्फीबोलाइट, सर्पेंटाइन, ये रूपांतरित चट्टानें हैं और इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अवसादी चट्टानों से किस प्रकार की रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। एक तरफ लिखते हैं अवसादी चट्टानें और दूसरी तरफ लिखते हैं रूपांतरित चट्टानें। अब जैसे हम कहें अवसादी चट्टानों में, जैसे चूना पत्थर हम उदाहरण में बताए थे, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर अगर बहुत दिन तक पृथ्वी के अंदर दबा रहे तो ताप और दाब के प्रभाव से मार्बल बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। एक उदाहरण दिए थे जैसे बलुआ पत्थर सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर अगर बहुत दिन तक दबा रहे तो क्वार्टजाइट बन जाता है, क्वार्टजाइट बन जाता है। अगर कोयला बहुत दिन तक दबा रहे तो कोयला से ही हीरा बन जाता है, ग्रेफाइट बन जाता है। ग्रेफाइट भी बनता है, ग्रेफाइट भी रूपांतरित चट्टान है और ग्रेफाइट से ही हीरा भी बन सकता है, हीरा, डायमंड। तो देखिए कोयला से ग्रेफाइट भी बनता है, हीरा भी बनता है। सेल भी हमने बताया था कि अवसादी चट्टान है। सेल से स्लेट बन जाती है, स्लेट अगर बहुत दिन तक दबा है तो स्लेट से सीस्ट बनता है, सीस्ट अगर बहुत दिन तक दबा रहता है तो फाइलाइट बन जाता है, फाइलाइट। तो देखिए यहां पर रूपांतरित चट्टान संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टान है, ग्रेफाइट या हीरा रूपांतरित चट्टानें हैं, स्लेट, सीस्ट, फाइलाइट, ये सब रूपांतरित चट्टानें हैं। जैसे पूछा जाए कि बलुआ पत्थर से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है तो क्वार्टजाइट बनता है। संगमरमर बनता है चूना पत्थर से बनता है, हीरा कोयला से बनता है, सेल से स्लेट से सिस्ट से फाइलाइट। इसमें एक चीज हमने ये बताया कि जैसे कोयला है, कोयला कैसा, कोयला अवसादी चट्टान है। अब हम यहां पर अगर देखें कि कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है। देखिए कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कोयला वनस्पतियों का एक फॉसिल्स है, जीवाश्म है। कोयला कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला 3 प्रकार
कोयला 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। जैसे कोयला में कहा जाए एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला के प्रकार। तो अब यहां पर देखें तो कोयला एक अवसादी चट्टान है, लेकिन कोयला के प्रकार में एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का ही एक प्रकार है। तो कोयला का एंथ्रासाइट भी एक अवसादी चट्टान है, बिटुमिनस भी अवसादी चट्टान है, लिग्नाइट भी अवसादी चट्टान है, पीट भी अवसादी चट्टान है। यानी कि कोयला के सभी प्रकार अवसादी चट्टान हैं। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान नहीं है। जैसे हम कह दें ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट कह दें। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। हम कह दें रायोलाइट आग्नेय चट्टान है। और अगर हम इसी में कह दें लिग्नाइट, तो निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? लिग्नाइट कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है, क्योंकि लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है, इसलिए लिग्नाइट अवसादी चट्टान है। यहां हमने बताया कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें क्या हैं, रूपांतरित चट्टानें क्या हैं। रूपांतरित चट्टानें किन किन चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से या अवसादी चट्टानों से बनती हैं। इसके बाद हम देखें कि चट्टानों की कठोरता का मापन, चट्टानों की कठोरता का मापन किस पैमाने से किया जाता है? तो मोहो स्केल। चट्टानों की कठोरता का मापन मोहो स्केल से किया जाता है।